Hey guys, if you really want to learn something and if you really want to gain some knowledge, then congratulations, you are on the right platform. This is Ankita Bhuwaniwal on your channel Dynamics. जो भी हमने मोशन के चैप्टर में पिछली क्लास में कवर किया था, सबसे पहले हम उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम जब भी मोशन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी प्ले, वी रन, वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कोई भी मोशन में हम हमेशा डिस्टेंस की बात करेंगे. डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को सपोज हमने सुबह सुबह रनिंग की हमने 5 किलोमीटर रनिंग की एंड दिस 5 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस. सो अगर डिस्टेंस को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज मेजर करते हैं, देन हमारे पास जो पैरामीटर अराइज होता है वो होता है हमारे पास स्पीड. सो when the position of an object changes with time, then we have speed with us. अगर हमने डिस्टेंस को 5 किलोमीटर डिस्टेंस को नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्क्राइब किया है, that means we are giving direction to the distance. And this parameter is known as displacement. Displacement is the shortest distance between the initial point and the final destination. In short, it is a straight line distance. Like we have given direction to the distance और हमारे पास displacement एक पैरामीटर आया. सेम हेयर, जब हम स्पीड को डायरेक्शन देंगे तो हमारे पास कौन सा आएगा? वेलोसिटी पैरामीटर आएगा. स्पीड को जब हमने डायरेक्शन दी तो हमारे पास वेलोसिटी का ऑरिजिन होगा. This distance is a scalar quantity. This speed is also a scalar quantity. We have given direction, so this displacement is a vector quantity and this velocity is also a vector quantity. Now, the same concept, like हमने डिस्टेंस को जब मेजर किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास स्पीड आया था, वैसे ही जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज के लिए तो हमारे पास वेलोसिटी पार्ट आएगा. नाउ अगर जो हमारे पास वेलोसिटी है उसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, एक हमारे पास डायरेक्शन होती है. दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे प्रोड्यूस करते हैं एक्सेलरेशन को, वो हम इसमें पढ़ेंगे. जब भी कोई चेंज होता है आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. वेलोसिटी के पार्ट में जब भी उसके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में चेंज आएगा देन वी हैव एक्सेलरेशन विद अस. अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है देन हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो होगी 0. अगर हमारे पास वेलोसिटी में कोई चेंज है एंड वो चेंज दिस चेंज इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन then we have acceleration with us, and if the change in velocity is in negative direction then we have retardation or deceleration with us. So this is the flow chart I have made for the quick revision of our previous class. So the today's topic is graphical representation of motion. यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे distance time graph. ग्राफ की एप्लीकेशन क्या होती है? ग्राफ हमारे पास जब भी हमारे पास कोई ह्यूज डेटा है और उसे हमें एक शॉर्ट में डिफाइन करना है तो हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस ग्राफ हमारे पास जो डेटा है डिस्टेंस चेंज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे हमारे पास लीनियर वेरिएशन भी है, स्टेगनेंट वेरिएशन भी है एंड कर्वीलीनियर वेरिएशन भी है. दीज वेरिएशंस shows many information, वो हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने स्टार्ट किया फ्रॉम ऑरिजिन एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस टिल ए. जो डिस्टेंस कवर किया है O to A वो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस का वेरिएशन है, दैट इज एक लीनियर वेरिएशन है.
जब भी हम कोई भी मोशन की बात करेंगे, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या फिर वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो हमारे पास इस लीनियर वेरिएशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। सो ओ ए इज आर यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज ए बी। ए बी में यहाँ पे डिस्टेंस स्टेगनेंट है, 10 मीटर डिस्टेंस इज स्टेगनेंट बट टाइम इज चेंजिंग। तो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, object is at rest. So this linear graph A to B shows that object is at rest. Next one is when an object covers a distance from B to C, this curvilinear graph shows that in unequal distance interval of time, it is not changing with equal interval of time. So this graph is B to C is non-uniform motion. Now the next information that we see from this graph is this distance variation of distance with respect to time, what it is showing. This is a slope OA, and this slope shows the speed of an object. How? That is like the variation. When we see the formula for slope, what is the formula for slope? The change in the y direction, change in the y direction divided by change in the x direction. This change in y direction is the distance. This change in x direction is time with us. So now distance divided by time period. And what is the formula? What is this shows? This shows the speed. So the slope of the distance time graph shows the speed of that object. हमारे पास लीनियर वेरिएशन की जब भी हमारे पास बात होती है, तो लीनियर वेरिएशन में वी हैव इक्वेशन y is equals to mx plus c. This c is the intercept, and here the intercept is 0 as it is starting from origin only. This is the horizontal axis x, this is the slope, and y is the vertical axis. Here we have c is equals to 0, so we have y is equals to mx. Now the formula for slope will be y divided by x. So this is the equation from where we get this formula. So now आप किसी भी इक्वेशन से समझ सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कौन सा पैरामीटर अराइज होगा। तो हमारे पास कौन सा पैरामीटर अराइज होता है? दिस इज स्पीड। Now we come to the next point. OA implies, yes, it implies the uniform motion and the speed is constant here. हमें अगर स्पीड निकालनी हो तो what we will do? यहाँ पे जो वेरिएशन है हमारे पास डिस्टेंस में सपोज हम ओ ए की बात करेंगे जब, तो ए का पॉइंट है 10 मीटर एंड दिस started from 0. So initial distance is 0, final distance is 10 meter. If we see the horizontal axis, here 6 seconds is the time and the initial time period is 0. So the speed will be equal to initial final distance, that is 10 minus 0 divided by 6 minus 0, that is 5 by 3 meter per second, as meter is the unit of distance and second is the unit of time. So this is how we calculate the speed of that object. Now the next point is, here the speed will be 0 because the slope is 0, as what is the formula for slope again? Change in the distance
and divided by change in the time period. Here the distance is stagnant, so change is 0 divided by time period. What is the time here? 11 minus 6, 5. So the slope will be 0, hence the speed will be 0. Our next topic is velocity time graph. ये सेम उसी तरह ही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में. यहाँ भी हमारे पास एक ह्यूज डेटा था और उसे हमने एक डिफाइंड फॉर्म में, एक शॉर्ट में ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे प्लॉट किया है. तो यहाँ पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो भी हम देखते हैं. जैसे ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो कि चेंज इन दी वेलोसिटी शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और हमारे पास यहाँ भी जो स्लोप है, दैट इज change in the y direction divided by the change in the x direction, that gives the acceleration. So the acceleration, the formula for acceleration will be the change in the velocity, change in the velocity divided by change in the time period, change in the time period. If we see the distance O to A, now A has 8 velocity as 8 meter per second and the time period is 4 seconds. Now the acceleration will be, final velocity is 8 minus initial divided by time period will be 4 minus 0. This is 2. So acceleration will be 2 meter per second square. This is the unit of acceleration. Now, if we see the next part, A to B, this has no change in the velocity as the velocity is constant. So यहाँ पे क्या होगा? Acceleration हमारे पास क्या होगा? 0. अभी ये जो डायरेक्शन है, दिस इज पॉजिटिव चेंज इन दी ऑब्जेक्ट. वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो पॉजिटिव है. यहाँ पे कोई चेंज नहीं है. यहाँ पे हमारे पास क्या है? B to C हमारे पास है नेगेटिव चेंज इन दी वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो जब भी हमारे पास कोई भी चेंज वेलोसिटी में नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो हमारे पास कौन सा पैरामीटर अराइज होता है? डी एक्सिलरेशन or retardation. So B to C gives the constant retardation or the acceleration. As this is, if the velocity is not constant, then if velocity is not constant, then only the acceleration arises. Here the direction is changing or the magnitude is changing. That's why we have acceleration with us. अभी हम points को देखते हैं. Velocity time graph shows the change in velocity with respect to time. Slope हमें क्या बताता है? Acceleration. अब बात करते हैं कि इसमें जो एरिया है under the curve, जो ये कर्व है हमारे पास, इसके अंडर जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें शो करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. वो हमें क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सपोज अभी ये हमारे पास शेप, कौन सी शेप है? दिस इज अ ट्रेपीजियम. दिस इज अ ट्रेपीजियम. और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 into the addition of the parallel sides, that is AB plus OC. This whole multiply with the height of that trapezium height. So whatever the answer will come, that will be our displacement. अगर यहाँ पे हमारे पास कर्व हमारे पास रेक्टेंगल शेप में होता तो हम रेक्टेंगल का एरिया लगाते, स्क्वायर फॉर्म में होता तो स्क्वायर का. अगर हमारे पास कोई भी शेप है उसका एरिया जब हम निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो हमारे पास पैरामीटर मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का. जब भी कोई भी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस कोई भी लाइन होगी तो वो शो करेगी वर्टिकल में जो पार्ट है उसके कांस्टेंट को वो शो करेगी.
और अगर हमारे पास कोई भी लाइन पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस है तो वो शो करेगी कि हॉरिजॉन्टल में जो पैरामीटर है वो हमारे पास कांस्टेंट है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशन. हमारे पास जो भी मोशन होता है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड. इन सब को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 बहुत इजी इक्वेशन है जिनका हम डेरिवेशन भी पढ़ेंगे और उनके बेसिस पे फिर हम उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में. यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी. ये जो 3 मोशंस है, इक्वेशंस हैं, वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होंगी. हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें वी हैव v इज आवर फाइनल वेलोसिटी. we have final velocity with us. Next we have u is our initial velocity. Next a is our acceleration. And t is our time period. S is our displacement. So we have how many parameters we have? Final velocity, initial velocity, acceleration, time period and displacement. इन सब की स्टडी करने के लिए हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आती हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारे पास थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का डेरिवेशन. एक बॉडी ने स्टार्ट किया फ्रॉम दी नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी के साथ. जैसा कि हमने यहाँ पे ओरिजिन है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ऑब्जेक्ट ए से. सो इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी विद इट. इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ, इसने यहां तक कवर किया, देन इट कवर्स टिल बी पॉइंट. हमने इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिया है एंड दिस इज द वेलोसिटी पार्ट, दिस इज द टाइम पीरियड. In horizontal axis we have time period in seconds. यहाँ पे हमारे पास this BC is V, that is final velocity. This is OA is initial velocity and this is our slope. Now the area under slope gives us the acceleration. The slope of that velocity time graph gives the acceleration. So here the BD is, if you want to take out BD part, we have BC as V and DC is parallel to OA. So BD is equals to BC minus DC and DC की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, AO की, जो कि हमारे पास U है. देन V माइनस U पार्ट हमें क्या देगा, BD देगा. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, BD इज इक्वल्स टू V माइनस U. एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ द स्लोप. और स्लोप हमारे पास क्या है, BD डिवाइडेड बाय AD. अब आप बोलेंगे कि मैंने आपको क्या बताया था कि AB है हमारा स्लोप, तो मैं BD और AD को क्यों डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे. वो इसलिए क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि स्लोप में हमारे पास इज इक्वल्स टू चेंज इन द y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन द x डायरेक्शन इज देयर. सो यहाँ पे हमारे पास y डायरेक्शन में चेंज कितना है, BD का, और हमारे पास x डायरेक्शन में चेंज कितना है, AD का. सो द स्लोप विल बी इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय AD. This BD divided by AD and OC is the time period. AD is parallel to OC, so AD is also the time period. OC is equals to T,
So AD is also equals to T. Now AD is equals to OC, that is our time period small t. Therefore BD, what is the value of BD now? हमारे पास acceleration मिला हमें slope से, so we have A is equals to BD की हमारे पास वैल्यू अभी हमने निकाली थी by equation 1, and this is AD is our time period. So हमारे पास BD की वैल्यू क्या आ जाएगी? A into T. So here A into T. अभी हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे BD की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा? दिस BD is equals to, BD हमारे पास इनिशियल क्या था? V minus U, और BD की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आई? AT is equals to V minus U. अगर हम जब इसे रीअरेंज करेंगे देन हमारे पास क्या आएगा? V is equals to U plus AT. This is our first equation of motion. Same as the first equation, we have the derivation of second equation also. Now जब हम इसी ग्राफ में ही, जो हमारा प्रीवियस ग्राफ था, हमने स्लोप की बात की तो हमें क्या मिला? एक्सेलरेशन. जब हम इसमें एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट. तो एरिया अंडर सी, यहाँ पे हमारे पास कौन सी शेप है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द शेप, देन सर्च द फॉर्मूला, देन अप्लाई द फॉर्मूला. यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए वी नीड एरिया, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, दैट इज, एक है राइट एंगल ट्राइंगल, दिस BDA is the right angle triangle, and OADC is the quadrilateral. Now this quadrilateral is, you can say it as a rectangle, it is rectangle. So this is triangle, the area of rectangle is half into base into height. So 1 by 2 half into AD is base here. So it is base, this is height. So half into AD into base into BD plus the area of OADC, that is rectangle, length into breadth, that is OA into OC. We have OA, the value of OA is initial velocity U, the value of OC is time period, and the value of BD is A into T. By substituting these equation in this equation, we get this equation, the final equation, that is, if we say 1 by 2, AD की वैल्यू क्या है हमारे पास? AD की वैल्यू है हमारे पास T, टाइम पीरियड, T इंटू BD की वैल्यू क्या है हमारे पास? BD की वैल्यू है हमारे पास V minus U. Now this whole प्लस OA की वैल्यू क्या है हमारे पास? OA की वैल्यू है U, और OC की वैल्यू है हमारे पास टाइम पीरियड. जो ये V माइनस U हमने डिफाइन किया था, वो था हमारे पास BD, एंड BD की वैल्यू है हमारे पास AT. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? हाफ AT स्क्वायर प्लस UT. हम जब इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? S is the displacement, UT plus half AT square. This is the second equation of motion. Now the third equation of motion is, we have this displacement. हमें जब हमने एरिया अंडर दिस कर्व निकाला, वी गेट द डिस्प्लेसमेंट. अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसमें यूज करेंगे, दिस होल इज अ ट्रेपीजियम ओनली, दिस द कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे, ये है राइट ट्राइंगल और ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल.
इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे, दिस इज अ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस सी बी into height. That is, height is our OC, height between the parallel sides. So the area is half into OA, half into OA plus BC into OC. OA हमारे पास यहाँ पे क्या है? U, BC क्या है हमारे पास? V, OC क्या है हमारे पास? टाइम पीरियड T. Therefore हमारे पास क्या आएगा अभी? S is equals to, हमारे पास S की जो वैल्यू आएगी, ओ ए की पुट करो U, बी सी V इंटू हमारे पास क्या आएगा? T, हाफ. सो दिस इज द इक्वेशन वी गेट. वी ऑल्सो नो दैट हमारे पास जो T की वैल्यू है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? V इज इक्वल्स टू U प्लस ए टी. यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? T की वैल्यू आएगी. T की वैल्यू क्या आएगी? V माइनस यू डिवाइडेड बाय A. तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन आई है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 में जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? S इज इक्वल्स टू V प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू V माइनस यू डिवाइडेड बाय A. दिस V प्लस यू, V माइनस यू, हम इसको एक आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे. दैट इज a प्लस बी, ए माइनस बी. हमारे पास क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a. So by rearranging this equation, we will get 2as is equals to v square minus u square. Now the final equation will be v square minus u square is equals to 2as. So this is our third equation of motion. This is all for the motion, equations of motion. Now the next topic is our uniform circular motion. हमने बात की थी जब भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम पीरियड कांस्टेंट होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन अराइज नहीं होगा. दैट इज एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी हमारे पास. बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब हम देखते हैं तब हमारे पास क्या आता है? ये एक सर्कल है. आपने बचपन से लेके अभी तक दिवाली फेस्टिवल पे एक चक्री तो पक्का चलाई होगी. आपने उसको ऑब्जर्व भी किया होगा, उसकी डायरेक्शन कैसे मूव करती है, और आप उसके ऊपर ऑब्वियसली आपने उसमें जंप भी किया होगा, तो आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा. तो उस ऑब्जर्वेशन में हमें क्या दिखता है कि सपोज ये हमारे पास एक चक्री है. दिस इज द आर राउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पे हमारे पास जो भी चक्री के वो जो निकलते हैं, लाइट्स निकलती हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट. दिस एंड वी हैव, अगर कोई भी सर्कल है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो देता है वो होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन. टेंजेंट जो उसका बनेगा सर्कुलर पाथ से, वो डायरेक्शन किसकी होगी? वेलोसिटी की. वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है. तो अभी नोटिस दैट यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, देन अगेन वर्टिकल. सो द डायरेक्शन इज चेंजिंग बट द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट हियर. As the magnitude is constant here but the direction is changing. और हमने क्या पढ़ा था एक्सीलरेशन के लिए? या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो और या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज हो. किसी भी एक में चेंज की वजह से हम एक्सीलरेशन हमारा अराइज हो जाता है. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के होते हुए भी we don't have zero acceleration here. We have some value of acceleration. So this is the uniform circular motion.
यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, 2 पॉइंट्स पढ़े। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब हमारे पास वेलोसिटी जो है इज चेंजिंग, इज डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई वी हैव एक्सेलरेशन विद अस। Acceleration with us. So this is all about our motion chapter. Now in the next class we will do the numericals of this motion chapter. और आपके कोई भी डाउट है अगर आपको किसी भी टॉपिक में, then please comment in the down section. Thank you so much.